चलिए आज रसायन विज्ञान के जो महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं हैं और महत्वपूर्ण अभिक्रियाओं में आप देखेंगे पहली अभिक्रिया है ऊर्जा अभिक्रिया। क्योंकि बोर्ड एग्जाम में नाम वाली अभिक्रियाएं सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती हैं और अक्सर रसायन विज्ञान में 3 या 4 नाम वाली अभिक्रियाएं जरूर पूछी जाएंगी। तो सारी नाम वाली अभिक्रियाओं को क्रम से हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें पहली अभिक्रिया है ऊर्जा अभिक्रिया। आप सब लोग जान लीजिए कि ऊर्जा अभिक्रिया किसे कहते हैं। ये हेलो एल्केन चैप्टर की अभिक्रिया है। जब कभी हेलो एल्केन की क्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु के साथ कराते हैं तो एल्केन बनता है। इस अभिक्रिया को हम कहते हैं ऊर्जा अभिक्रिया। ठीक है, तो इसका अगर हम डिफिनेशन लिखना चाहें तो यहाँ पे लिखेंगे, आप लोग भी मेरे साथ साथ लिख लीजिए, आप सभी लोग लिख लीजिए, पढ़े हैं फिर भी लिख लीजिए एक बार। जब लिखिए, जब हेलो एल्केन शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु के साथ क्रिया करता है तो एल्केन बनता है। इसे ऊर्जा अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहेंगे, इसे ऊर्जा अभिक्रिया कहते हैं। माने एक लाइन की अभिक्रिया है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सभी बच्चों को आना चाहिए कि शुष्क ईथर की उपस्थिति में हेलो एल्केन सोडियम धातु के साथ क्रिया करके एल्केन बनाता है। इसे हम क्या कहते हैं, ऊर्जा अभिक्रिया कहते हैं। इसके रासायनिक समीकरण को देखेंगे आप लोग, क्योंकि इसका रासायनिक समीकरण बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो रासायनिक समीकरण में सबसे पहले लिखेंगे हेलो एल्केन, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं RX से। तो RX के कितने अणु लिखेंगे, 2 अणु, और सोडियम के साथ क्रिया हो जाएगी। सोडियम कितने होंगे, 2 सोडियम इसमें लेंगे और 2 सोडियम के साथ अभिक्रिया होगी शुष्क ईथर की उपस्थिति में। यहां लिखेंगे शुष्क ईथर। तो ये सोडियम जो है, सोडियम है, ध्यान दीजिएगा, ये सोडियम है, हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया कर लेगा। सोडियम हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया कर लेगा और बनाएगा सोडियम हाइलाइड, और R आपस में मिल करके R सिंगल बॉन्ड R बना लेगा। इसको हम एल्केन कहेंगे। क्या कहेंगे, एल्केन कहेंगे। और 2 सोडियम 2 हाइड्रोजनों के साथ क्रिया करके 2NaX बना लेगा। इसमें किसी को कोई दिक्कत? इस तरह से हमारा हेलो एल्केन से एल्केन बनकर तैयार हो गया। इस पर एक एग्जांपल अगर हम दें तो इस R के जगह पे लिखेंगे CH3 और X के जगह पे लिखेंगे Cl। तो इसके भी 2 अणु ले लेंगे। इसके कितने अणु ले लेंगे, 2 अणु, और इसकी अभिक्रिया हम करा देंगे सोडियम धातु के साथ। सोडियम धातु के कितने अणु रहेंगे, 2 अणु रहेंगे। शुष्क ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया होगी, और बनेगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 प्लस 2 सोडियम 2 क्लोरीन के साथ क्रिया करके 2NaCl बना लिया। और इस तरह से ये हमारा एथेन बनकर तैयार हो गया। ठीक है, तो इस अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे, ऊर्जा अभिक्रिया। एक बार फिर से समझाते हैं कि जब हेलो एल्केन को शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु के साथ क्रिया कराते हैं तो एल्केन बनता है। इसी अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, ऊर्जा अभिक्रिया कहते हैं। किसी कोई दिक्कत? जस्ट इसी के जैसी एक दूसरी अभिक्रिया है जिसे हम लोग कहते हैं फिटिंग अभिक्रिया। तो आइए जानते हैं फिटिंग अभिक्रिया किसे कहते हैं। दूसरा हेडिंग बनाएंगे फिटिंग अभिक्रिया। तो दूसरी महत्वपूर्ण अभिक्रिया है फिटिंग अभिक्रिया। सेम है, ऊर्जा अभिक्रिया के जैसी है। तो इसका भी डेफिनेशन कहीं ना कहीं एक जैसा ही होगा, इसका भी डेफिनेशन उसी के जैसा होगा।
तो इसका परिभाषा लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, ध्यान दीजिए सब लोग। जब हेलो एरीन, यहाँ पे एक शब्द बदलेगा, हेलो एरीन बदलेगा, हेलो एल्केन की जगह पे क्या रहेगा? जब हेलो एरीन शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु के साथ क्रिया करता है तो यहां पे एल्केन न बना करके डाइफेनिल बनाता है। क्या बनाता है? डाइफेनिल बनाता है। और इस अभिक्रिया को हम कहते हैं, इस अभिक्रिया को हम लोग कहते हैं फीटिंग अभिक्रिया। क्या कहेंगे? फीटिंग अभिक्रिया कहेंगे इसको हम लोग कहेंगे फीटिंग अभिक्रिया। इस अभिक्रिया को हम लोग फीटिंग अभिक्रिया कहेंगे। किसी कोई दिक्कत? फिर से एक बार डेफिनेशन सुनिए इसका, फीटिंग अभिक्रिया का। सेम उसी के जैसा है। जिन बच्चों को ऊर्जा अभिक्रिया समझ में आ गई होगी उनको फीटिंग अभिक्रिया भी समझ में आ गई। जब हेलो एरीन शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु के साथ क्रिया करता है तो डाइफेनिल बनाता है। इस अभिक्रिया को हम फीटिंग अभिक्रिया कहते हैं। इसकी अभिक्रिया अगर देखें हम, क्योंकि इसकी अभिक्रिया उससे भी अच्छी है और आसान है, तो इसको देखें तो इसमें सबसे पहले बनाएंगे क्लोरोबेंजीन। क्या बनाएंगे? क्लोरोबेंजीन। और क्लोरोबेंजीन के कितने अणु बनाएंगे? 2 अणु बनाएंगे। क्लोरोबेंजीन के कितने अणु बनाएंगे? 2 अणु। 2 अणु बनाएंगे। और इसकी क्रिया हम किसके साथ करा देंगे? सोडियम धातु के साथ। इसकी क्रिया हम करा देंगे सोडियम धातु के साथ। 2 सोडियम रहेगा यहाँ पे और शुष्क ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया होगी। शुष्क ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया होगी और बन जाएगा, क्या बनेगा? डाइफेनिल बनेगा। देखिए बेंजीन के साथ, बेंजीन रिंग के साथ बेंजीन रिंग जुड़ जाएगा तो इसको हम लोग कहेंगे डाइफेनिल। क्या कहेंगे इसको? डाइफेनिल कहेंगे। ठीक है, डाइफेनिल कहेंगे। और सोडियम क्लोरीन के साथ क्रिया करके क्या बना लेगा? 2NaCl बना लेगा। 2NaCl। तो ये हमारी हो गई फीटिंग अभिक्रिया। ठीक है, तो बताइए कितने लोगों को समझ में आया? जब हेलो एरीन शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु के साथ क्रिया करता है तो डाइफेनिल बनता है। इस अभिक्रिया को फीटिंग अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ पे लेंगे हम क्लोरोबेंजीन, यहाँ पे आप ब्रोमोबेंजीन भी ले सकते हैं। क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन के 2 अणु रहेंगे सिमिलर, एक जैसे, और इनकी क्रिया सोडियम धातु के साथ ड्राई ईथर यानी शुष्क ईथर के साथ कराएंगे तो ये सोडियम क्लोरीन के साथ क्रिया कर लेगा। कुछ इस तरह से क्रिया करेगा, ध्यान दीजिए। अभिक्रिया कुछ ऐसे हो जाएगी, अभिक्रिया कुछ ऐसे हो जाएगी। ये क्लोरीन है, सोडियम के साथ क्रिया कर लेगा और NaCl बना लेगा और दोनों बेंजीन की श्रृंखलाएं आपस में जुड़ करके डाइफेनिल बना लेंगी। बताइए बात समझ में आई? ये दोनों अभिक्रिया लिख लीजिए, जस्ट तुरंत लिख लीजिए। चलिए सुनिए, तो इसके बाद की जो अब तीसरी अभिक्रिया है उसको हम पढ़ेंगे ऊर्ज फीटिंग अभिक्रिया। देखिए ऊर्ज अभिक्रिया में से लेंगे हेलो एल्केन और फीटिंग अभिक्रिया में से लेंगे हेलो एरीन। तो इन दोनों को मिला करके बनेगा ऊर्ज फीटिंग अभिक्रिया। तो हमारी नेक्स्ट हेडिंग हो जाएगी तीसरा हेडिंग हो जाएगा ऊर्ज फीटिंग अभिक्रिया। किसी को पता है तो बताइए इसका डेफिनेशन। पता है किसी को? अभी हमने बताया। हाँ बताइए, खड़े होकर बताइए, कोई बताओ। तो आपने बेंजीन तो कहा नहीं, आप तो केवल कही होगी एल्किल हाइलाइड की क्रिया। देखिए कैसे डिफाइन करेंगे इसको। इसका डिफिनेशन हो जाएगा कि जब एल्किल हाइलाइड और एरिल हाइलाइड की क्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में, ठीक है, बैठ जाइए, बता रहे हैं। देखिए इसका डिफिनेशन क्या हो जाएगा? जब एल्किल हाइलाइड और एरिल हाइलाइड की क्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु के साथ कराते हैं तो मेथिल बेंजीन बनता है। क्या बनता है? मेथिल बेंजीन बनता है। तो डिफिनेशन लिखेंगे यहां पे, जब, जल्दी से लिख लीजिए मेरे साथ, जब एल्किल हाइलाइड
वह एरिल हाइलाइड की क्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु के साथ कराते हैं तो एल्किल बेंजीन क्या बनेगा? एल्किल बेंजीन बनता है। एल्किल बेंजीन बनता है जिसे क्या कहेंगे? वुड्स फिटिंग अभिक्रिया कहते हैं। तो यहां लिख लेंगे जिसे वुड्स फिटिंग अभिक्रिया कहते हैं। वुड्स फिटिंग अभिक्रिया कहते हैं। देखिए इसका रासायनिक समीकरण जो है वह बहुत ही आसान है। इसके रासायनिक समीकरण के लिए आप लोग लिखेंगे, ध्यान दीजिए क्या लिखेंगे। सबसे पहले तो आप लिखेंगे एल्किल हाइलाइड, जिसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं आर यक्स से, और फिर इसी के साथ लिखेंगे एरिल हाइलाइड, जिसको हम प्रदर्शित करेंगे बेंजीन के साथ कोई हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा हो, और इसकी क्रिया सोडियम के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराएंगे। शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराएंगे तो बन जाएगा बेंजीन के साथ आर जुड़ जाएगा। बेंजीन के साथ क्या जुड़ेगा? आर जुड़ जाएगा, यानी एल्किल बेंजीन बन जाएगा और 2NaX बाहर निकल जाएगा। ठीक है, इसको हम कहेंगे एल्किल बेंजीन। क्या लिखेंगे इसको? एल्किल बेंजीन। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसी तरह का इस पे एक तो फार्मूला रहा, इस पे हम उदाहरण दे करके अगर आपको समझाएं तो कुछ इस तरह से बनेंगे। एग्जाम्पल ये है, आर के जगह पे हम लेंगे CH3। आर की जगह पे क्या लेंगे हम? CH3 लेंगे। तो CH3 की क्रिया माने CH3Cl लेंगे, और यहां पे लेंगे हम क्लोरोबेंजीन। क्या लेंगे? क्लोरोबेंजीन। और इनकी क्रिया अगर सोडियम धातु के साथ हो गई, इनकी क्रिया अगर सोडियम धातु के साथ हो गई शुष्क ईथर की उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में, तो ध्यान दीजिए क्रिया कैसे होगी। क्योंकि आप इसको अच्छे से समझ रहे हैं कि ये दोनों क्लोरीन है, ये सोडियम के साथ क्रिया कर लेंगे, और सोडियम के साथ क्रिया करके क्या बनाएंगे? सोडियम क्लोराइड बनाएंगे। ठीक है, तो सोडियम क्लोराइड बन जाएगा, और ये जो बेंजीन है, बेंजीन के साथ मेथिल लग जाएगा CH3, तो इसे हम क्या कहेंगे? मेथिल बेंजीन कहेंगे। क्या कहेंगे? मेथिल बेंजीन। इसका कोई और नाम बताएगा? मेथिल बेंजीन का और कोई नाम होगा? हाँ, इसका नाम होगा टालविन। टालविन नाम होगा, इसे हम कहेंगे टालविन। ठीक है, और बाहर क्या बनेगा? 2NaCl। ठीक है, किसी भी अभिक्रिया में हमने बताया था कि अगर सोडियम रहेगा तो क्लोरीन से ही क्रिया करेगा। बात समझ पा रहे ना? जैसे उस फिल्म के गाने की तरह मैंने बताया था कि तू धरती पे चाहे जहां भी रहेगी, तुझे मैं तेरी खुशबू से पहचान लूंगा। कौन कह रहा है? सोडियम कह रहा है क्लोरीन के लिए कि तू अभिक्रिया में चाहे जहां भी रहेगी, मैं तो क्रिया तुम्ही से करूंगा। ठीक है, तो ये लिख लीजिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है ऊर्ज फिटिंग अभिक्रिया। महत्वपूर्ण अभिक्रिया थी ऊर्ज फिटिंग अभिक्रिया। और इसके बाद चौथी महत्वपूर्ण अभिक्रिया चर्चा करेंगे, जिसे हम कहते हैं फ्रैंकलैंड अभिक्रिया। तो आइए पढ़ते हैं, चौथा हेडिंग है, चौथा है फ्रैंकलैंड अभिक्रिया। ठीक है ना? फ्रैंकलैंड अभिक्रिया बात नहीं करेंगे। महत्वपूर्ण अभिक्रिया है फ्रैंकलैंड अभिक्रिया। जैसे इसका डेफिनेशन हो जाएगा कि जब, लिखो मेरे साथ, जब
हेलो एल्केन, जब हेलो एल्केन शुष्क ईथर की उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में जिंक यानी जेडियन धातु के साथ क्रिया करता है तो एल्केन बनता है, एल्केन बनता है। तो इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? एल्केन बनता है। तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? फ्रैंकलैंड अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम लोग? फ्रैंकलैंड अभिक्रिया कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिए इस डिफिनेशन को। फिर से एक बार समझाते हैं। जब हेलो एल्केन शुष्क ईथर की उपस्थिति में जिंक धातु के साथ क्रिया करता है तो एल्केन बनाता है। सेम ऊर्जा अभिक्रिया है, बस सोडियम के जगह पे है जिंक धातु। तो इसका रासायनिक समीकरण भी उतना ही आसान होगा, कि ये हम ले लें CH3Cl और यहां पे भी ले लें CH3Cl, और इसकी क्रिया हम जिंक धातु के साथ कराएंगे, जेडियन के साथ कराएंगे शुष्क ईथर की उपस्थिति में। तो हमारे पास बन जाएगा क्या? CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 अब प्लस, फिर वही बात, कौन सी बात कि तू धरती पे चाहे, नहीं ऐसा नहीं है, तू अभिक्रिया में चाहे जहां भी रहेगी, तुझे मैं तेरी खुशबू से पहचान लूंगा। तो क्या बनेगा? यहां ध्यान देना, यहां इंपॉर्टेंट बात है। यहां अकेले एक जिंक क्लोरीन, 2 क्लोरीन के साथ क्रिया करता है, क्योंकि जिंक की वैलेंसी कितनी होती है? 2 होती है। तो क्या बन जाएगा? JDnCl2 बन जाएगा, जिंक क्लोराइड बन जाएगा, और इसका नाम क्या हो जाएगा? एथेन। तो ये चौथी महत्वपूर्ण अभिक्रिया है। ठीक है, बाकी नेक्स्ट अभिक्रिया अगले वीडियो में आपको मिलेंगी। धन्यवाद।